हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीपी स्मार्ट क्लास में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अब मैं आपको डेसिमल मल्टीप्लाई यानी कि दशमलव का गुणा पढ़ाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें पहला एग्जांपल मैंने आपको लिया है 5.26 कि क्या है 5.26 गुणे 2.2। ठीक है, यानी कि 5.26 मल्टीप्लाई 2.2। तो अब देखिए इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले हम इसको गुणे के फॉर्म में लिखेंगे, जैसे आप लोग सरलतम रूप में गुणा को लिखते हो। तो देखिए 5.26, ठीक है, गुणे 2.2 आपको ऐसे करना है। तो आप इसको तो ऐसे कर लेंगे। उसके बाद आपको अब इसको जैसे अब देखिए, अगर यहाँ पे दशमलव है ना, तो दशमलव से घबराना नहीं है। ये आप जैसे आप गुणा करते हो ना, सेम आपको उसी प्रोसेस से आपको इसको करना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे। तो पहले देखिए इसका गुणा करोगे सब में। तो 2 × 12 की 2 हाथ में लगा 1, यानी कि 2 × 12 की 2 हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 पंजे 10। बस ये इतना ही आपको करना है पहले स्टेप में। उसके नीचे ये बाद 1 2 है तो हम एक ऐसे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे क्रॉस का। ठीक है, अब फिर वैसे गुणा करेंगे। तो 2 × 12, ठीक है, 2 × 12 की 2 हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 पंजे 10। ठीक है, बस आप इसको प्लस कर लो। 2 का 2 हो जाएगा, 5 2 7। ठीक है, और ये 5 ऐसे उतर जाएगा, एक भी ऐसे उतर जाएगा और एक भी ऐसे उतर जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, अगर दोनों स्थान पर यानी दोनों अंकों पर गुणा हो तो आपको ऐसे करना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक अंक के बाद गुणा है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा है और यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो ऐसे गिनेंगे हम 1 2 3। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ दशमलव लगा होता तो ऐसे गिनते 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे आपको गिनना, दशमलव तक ही गिनना है। तो हम ऐसे गिनेंगे 1 2 3। ठीक है, 3 ही आ गया ना। तो अब देखिए राइट साइड से आपको तीन तीन अंक गिनना है, 1 2 3, यानी कि यहाँ हम इसको दशमलव ऐसे लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया आप एक बार देख लीजिए कि अगर दशमलव दोनों अंक पे है तो ऐसे आपको गिनना है 1 2 3। अगर मान लीजिए दशमलव यहाँ न होके यहाँ होता और ये दशमलव यहाँ न होके यहाँ होता तो आप कैसे गिनते? ऐसे गिनना होता आपको 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 गिन के यहाँ पे आप दशमलव लगाते। ठीक है, ऐसे से आपको करना था। अब यहाँ पे दशमलव था तो 1 2 3 गिन के 3 अंक बाद यहाँ पे राइट साइड से यहाँ पे दशमलव लगा दिया। बस आपको यही करना है। पहला हमारा उत्तर आ गया। दूसरे में क्या कर रहा है दोस्तों, दूसरे में कर रहा है कि 3.29 गुणे 2 4 6, यानी कि 24.6। तो आपको इसको पहले सरलतम रूप में लिखना होगा। कैसे लिखना है वो देखिए। लिखना कैसे है आपको, 3.29, ठीक है, उसके बाद गुणे का चिन्ह लगाना है 2 4.6। तो अब पहले आपको देखिए घबराना नहीं है। मैंने आपको कहा दशमलव लगा है उसको छोड़ दो अभी। पहले आप जैसे गुणा करते हो ना, सेम आपको उसी प्रोसेस से इसको करना है। तो देखो 6 9 64, 64 की 4, सॉरी 54 होगा ना, 64 नहीं होगा, 64 तो 64 हो जाएगा, तो 54 होगा। 6 9 जा 54। ठीक है, तो 5 बचा। तो अब यहाँ पे 4 लिख दिया। अब 6 दूनी 12, 12 5 17 के 7 हाथ में लगा 1। ठीक है, और 6 18। ठीक है, कितना होगा 6 18। ठीक है ना, तो कितना होगा 6 18। तो हम 18 कितना लिखेंगे, 18 और 1 हासिल। ठीक है, तो 18 1 19। तो हम यहाँ पे 19 19 पूरा लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा एक बार उसके नीचे तब इसका गुणा करेंगे। तो पहले एक बार क्रॉस लगाएंगे, उसके बाद कितना करेंगे कि 4 9 कितना होता है 36। 4 9 36, 36 की 6 हाथ में लगाते हैं। फिर 4 दूनी 8 और 8 और 3 कितना होगा, 8 3 11 की 1 हाथ में लगा 1। फिर 4 3 12 1 13। ठीक है, तो 13 हम यहाँ पे पूरा पूरा लिख देंगे। अब ये हो गया। अब इसके बाद 2 कट्टम कुट्टम लगाएंगे, जितना अंक इधर जाएंगे उतना कट्टम कुट्टम लगाते जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे क्रॉस का निशाना लगाते जाएंगे। उसके बाद क्या है, 2 का गुणा करना है। तो 2 9 18, 18 की 8 हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, 3 दूनी 6। बस अब आप इसको प्लस कर लीजिए, 4 का 4 हो जाएगा, 7 और 6 13 की 3, फिर 9 1 10, 18 18 1 19 और
ये हो गया कितना 8 1 9 1 10 की 0, हाथ में लगाए 1 6 1 7 1 8। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे देखिए ऐसे गिना था 1 2 3, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी गिनना है 1 2 3, ठीक है। दशमलव यहाँ लगा है ना, दशमलव यहाँ दोनों अंक पे लगा है, तो ऐसे 1 2 3, ठीक है। अगर दशमलव यहाँ पे ना लगा होगा, ये इतना होता ना, तो हम यहाँ ऊपर से गिनते 1 2, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाते। हालांकि अगर नीचे भी दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ पे राइट साइड से एक 3 डिजिट छोड़ के आप दशमलव लगाना है। ये हमारा हो गया दूसरे का उत्तर। अब देखना है तीसरे का उत्तर, ठीक है। तो तीसरे में कैसे करना है, जैसे मैंने बताया था आपको, पहले सरलतम रूप में लिखना है। तो 7.29 गुणे 1.2। तो पहले देखिए सरलतम रूप में लिखना है, तो इसको हम नीचे करके लिखेंगे, तो 1.2, ठीक है। फिर इसको आपको जैसे गुणा कराते हो, आप इसको ऐसे गुणा कराना है। 2 9 18 की 8, हाथ में लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 और 2 सत्ते 14, तो हम 14 को पूरा लिख देंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या करना है, आपको ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगाना है, ठीक है, कट्टम कुट्टम। तो जैसे आप बोलते हो कट्टम कुट्टम ना, तो आपको वैसे ही बोलना है। तो जैसे आपको समझ में आए, हम उसी प्रकार से आपको समझाएंगे कि जो उसको आप समझ में आ जाए, ठीक है। और इसके बाद करने पे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो इससे मेरी ये लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। तो अब देखिए, अब हमने कट्टम कुट्टम लगा दिया, तो अब देखिए अब हमको इसका गुणा कराना है, ठीक है। अब यहाँ पे 9 था पूरा, तो 9 को हमको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 1 9 कितना होता है, 1 9 9 ही होता है, तो 9 को पूरा लिख देंगे। 1 दूनी 2 और 1 सत्ते 7, बस आप इसको प्लस कर लीजिए, 8 हो जाएगा ये पूरा पूरा। और 9 और 5 कितना होगा, 14 की 4, ठीक है। 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया हमारा, 8748, ठीक है। तो अब देखिए, अब गिनना कैसे है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ना, कैसे 1 2 3। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1 2 3 यानी कि यहाँ पे दशमलव लगेगा, ठीक है। तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा, यानी कि 8.748, ठीक है। ऐसे आपका हो गया। अब आप चौथा मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। चौथा मुझे आप कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। धन्यवाद।